नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ का एनर्जीज पे, बट मैं स्पेशल एक रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज रीड करूंगी यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे। आपकी तरफ की क्या सोच है प्रेजेंट की, एंड थर्ड पर्सन अगर कोई रिश्ते में है तो उसकी तरफ में क्या व्यू है, क्या सोच है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या चल रहा है उस तरफ में। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगे, पसंद आए। आती है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। देखो, हर किसी के साथ में चीजें फुल्ली हर बार डेट होंगी कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज जेंडर है तो ओपन माइंड से देखिए एंड अच्छी वाइज को जरूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपके तरफ में देखती हूँ आपके पर्सन की प्रेजेंट क्या है, दिल दिमाग में बातें क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनकी नींद को मन ही मन रिपीट करें। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो के पर्सन की प्रेजेंट सोच क्या है इनको लेके। स्कॉर्पियो को लेके इनके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट सोच, यूनिवर्स मुझे बताएं। काफी ज्यादा अगर कहूँ तो मुझे एक दिख रहा है कि इन्होंने या तो प्रेजेंट में कुछ सोचा है अपने लाइफ को लेके, रिश्ते को लेके, क्लियरिटी कुछ चीजें की हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। इनकी दुआओं में आप तो हो, ये तो मैं कहूँगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो ये अपने हिसाब से ट्रिक्स भी आजमाएँगे एंड उस हिसाब से एक्शंस लेंगे। एंड यस, सोच समझ के काफ़ी ज़्यादा देखो, रिलेशनशिप को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। आपको लेके कहूँगी काफ़ी पॉजिटिव सोच रख रहे हैं। तो फिलहाल इनको किसी का प्रेशर्स कहूँगी नहीं दिख रहा, मतलब पता नहीं क्यों। एक बड़ा स्टेप अप, खुशियाँ, या तो आपको लिए कुछ बड़ा खरीदारी करेंगे, या कुछ खुश करेंगे, या कुछ चीज़ें स्टेबल करेंगे। बट इमोशंस कम दिखाएँगे। मैं ये ज़रूर कहूँगी कम्युनिकेशंस में ना लव 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 वाली बातें कम करेंगे, लेकिन हाँ, आपको जो चीज़ें अगर चाहिए तो वो चीज़ें डिज़ायर्स थोड़ी-सी फुलफ़िल कर सकते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूँगी, थोड़ी-सी ये मुझे रिस्पॉन्सिबल वाले पर्सन की एनर्जीज़ दिख रही है कि जो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो ज़रूर निभाएँगे अपना। बीते कुछ टाइम पहले अगर कहूँ तो इन्होंने प्यार तो नो डाउट बहुत ज़्यादा किया है, मिस भी किया है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिस भी करते थे, थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हुए। इन प्रेजेंट में अगर कहूँ तो ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन या हेल्पिंग एनर्जीज कह सकती हूँ कि दिख रही हैं। फाइनेंशियली भी एंड मेंटल फिजिकल सपोर्ट कह सकती हूँ। एंड बट ये इंसान आपसे फिजिकली टू मच अट्रैक्टेड है, ना चाहते हुए भी ये अट्रैक्टेड है। भले बात तो नहीं करेंगे इस रिगार्डिंग, कहूँगी पता नहीं क्यों अभी मुझे अगर कहूँ तो मुझे आपकी विश डिजायर जरूर फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन लवेबल कम्युनिकेशन उतनी मुझे नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है प्रेजेंट। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं तीसरे की तरफ में इनके पर्सन की क्या है प्रेजेंट फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। या आपसे ये कुछ चीजें अगर कहूँ तो प्रेशर्स भी दिलवा सकते हैं कि भाई ये चीजें करो, यही सही है ना। वो चीजें भी थोड़ी सी दिख रही है इनके हिसाब से, ये थोड़ा सा प्रेशर्स डाल सकते हैं। डोमिनेटिंग इंसान थोड़े से दिख रहे हैं। शायद इनको लग रहा है कि ये मैच्योरिटी से चीजों को समझ रहे हैं, हैंडल कर सकते हैं। यहाँ अगर कहूँ तो या तो हम्म या तो यह इस तरफ में बहुत ज़्यादा खर्च होती हैं चीज़ें, फाइनेंशियल लॉसेस, या तीसरे पर्सन की वजह से थोड़ी-सी परेशानियाँ कम्युनिकेशंस में। यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है, एक लिमिट है, यहाँ पे एक पाबंदी है, लिमिट है, इतना ही कर सकते हो, इसी तरह से कर सकते हो। देखो, हीलिंग तो चाहते हैं, ये खुश होना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, या अगर कोई घर परिवार का सदस्य है तो दोनों को लेके चलना चाहते हैं। कभी कभी ना पैसा, रुतबा, सब कुछ होते हुए भी रिलेशनशिप में अगर कुछ भी टर्म्स वैसा नहीं चलता है तो इंसान बहुत एफर्ट डाला। देखो, इन्होंने अगर कहूँ तो यहाँ पे भी कोई लव वाली, अगर लव रिलेशनशिप के भी पर्सन है तो भी कहूँगी लव वाली कम्युनिकेशन नहीं चल रही है। ऑफ ऑन वाला फेजेस कह सकते हैं, या कंट्रोल करते हैं इंसान। बट कुछ चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उससे ये पीछे नहीं हट सकते हैं।
तो मन इनकी तरफ भी जाता है। बट प्रेजेंट में इन्होंने कुछ तो है जो बिल्कुल मेंटल क्लियर किया हुआ है कि आपकी तरफ में रिश्ते में कैसे रहने, इनकी तरफ में क्या क्या करना है। तो लॉट ऑफ प्लान्स, सोचता जब है इंसान ना तो उस वे में कहूँगी इनिशिएट लेता है, तो प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा है। ये इनको स्टॉक भी करता है एंड कुछ चीज़ें कहते भी हैं एंड या अगर तीसरा सिर्फ फायदे के लिए जुड़ा है तो ये भी समझते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये थोड़े से मुझे ऐसे इंसान की पर्सनालिटी दिख रही है कि भाई ना चाहते हुए भी चलो कर देता हूँ, पता तो है कि वो इंसान मेरा फायदा उठा रहा है लेकिन फिर भी चलो मेरे पास है तो मैं चलो एफर्ट या उसका हेल्प कर देता हूँ, वो वाली कहूँ की एनर्जीज दिखती है। तो यहाँ पे मनी खर्च तो ज्यादा हो रही है बट स्टिल इट्स ओके। या अगर तीसरा पर्सन कुछ भी झूठ सच बोलता है तो कहूंगी वो इंसान बखूबी समझ रहे हैं फिलहाल एंड उसकी बातों को पकड़ भी रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं कि इस पॉइंट पे इस जगह पे जाके इसने मेरे को इस जगह पे झूठ बोला, तो समझते हैं लेकिन साइलेंट दिख रहा है, कलेश नहीं करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। सेवन ऑफ फोन्स, इनको लगता है कि अगर ये थोड़े आप थोड़े से जिद्दी हो एंड कुछ ज्यादा ही कुछ चीजों को बोलने लगते हो, वहां पे ये बहुत प्रूव करते हुए भी शायद अपने आप को करेक्ट प्रूव नहीं कर पाते हैं, आपकी बातों को हर तरह से कहते हैं दबा नहीं पाते हैं, दबाने का मन तो है। इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, मैंने बस मुझे पता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो बार बार आ रहा है, अगर आपके पर्सन के पास में पैसा है, रुतबा है, जो भी है तो कहूंगी आपको तो हेल्प या जो भी करेंगे ही, बट इस तरफ में भी अगर कहूँ तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, इनके लिए भी कुछ करेंगे, भले ही वो इंसान कितना भी गलत हो सही हो लेकिन करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। या तो आप कुछ सीन क्रिएट करोगे, लड़ाई झगड़े या पाबंदी, पता नहीं क्यों ये फिलहाल तो नहीं चल रहा है लेकिन आप इसे या कुछ चीजों में उलझता हुआ रिश्ता दिख रहा है। ये बातें क्लियर तो करेंगे लेकिन शायद आप सुनोगे नहीं या सडन कुछ डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो वो चीजें दिख रही हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन करते हो तो थोड़ा सा हम्बल या नॉर्मल करो। इधर देखते हैं क्या है। वही बीती चीजों को बार बार अगर करोगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन एंड लड़ाई झगड़े ही होता है। इधर देखते हैं क्या है। दोनों की तरफ में यहाँ पे सफरिंग दिख रही है कि आपको तो जो परेशानी होंगी चाहे जो भी है या तीसरा को जो भी है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा टाइम के लिए अगर कहूँ तो मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ना तो ये कम्प्लीटली आपको समझा पाएंगे कुछ भी, ना ये किसी तीसरे की तरफ में से समझा पाएंगे। तो इनकी सिचुएशंस आपके पर्सन की कहूँगी अनस्टेबल दिख रही है। रिश्ता चाहे जैसा भी रहे लेकिन ये थोड़े से अनस्टेबल या ऑफ माइंड होने वाले हैं कि मैं जो चाह रहा हूँ मेरे हिसाब से नहीं हो पा रहा है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी रिलेट करें तो ज़रूर लिखकर बताएं, लाइक शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अपॉइंटमेंट के लिए अपनी रीडिंग कराने के लिए आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।